बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, स्पेशल एग्ज़ाम को लेकर बहुत से बच्चों के सवालात के बहुत से जवाबात दिए हैं। आज भी मैंने 140-50 सवालों के जवाब दिए हैं, जिसमें उम्मीद है कि बच्चों के बहुत सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो यही उम्मीद कर रहा था क्लियर हो गए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बेशुमार बच्चों के बहुत से सवालात आ रहे हैं कि हमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता कि फेडरल का ऐसा है, पंजाब का ऐसा है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। इसमें बहुत सारे हैं, तो सोचा इस पर एक और वीडियो बना दूँ और तफसीलन सवाल रख दूँ आपके सामने कि ये हैं जो सवाल आपकी तरफ से आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसमें उलझन का शिकार है। इसमें 2-4 अबहाम आपके मैं ऐसे क्लियर करूंगा कि आपको पता चल जाएगा स्पेशल एग्ज़ाम भी कैसा है। जिस तरह आपके साथ एमडी कैट में हुआ है, इस तरह स्पेशल एग्ज़ाम में आपके साथ हो सकता है। ज़रा वो सुन लीजिएगा कैसे हैं, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। इसमें ऐसे पॉइंट्स होंगे कि इसके बाद आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट, स्पेशल एग्ज़ाम सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पेशल एग्ज़ाम क्या है, फिर कौन कौन से जो तालिब इल्म हैं ये स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर हम बात करेंगे स्पेशल एग्ज़ाम कब होंगे, कि इसका जो डेट है वो कौन सी है। और उसके बाद हम फिर बात करेंगे स्पेशल इम्तिहान किन किन मज़ामीन के होंगे, और फिर स्पेशल इम्तिहान का सिलेबस क्या होगा, क्या 2020 वाले तलबा स्पेशल इम्तहानात में शामिल हो सकते हैं, स्पेशल इम्तहानात 2022 में दिया जाए अगर 22 में कोई देना चाहे तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, फिर स्पेशल इम्तहान का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपका ये है, और इसके बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। और स्पेशल इम्तिहान से पहले यूनिवर्सिटी के दाखिले जो हो रहे हैं, तो क्या उसके बाद जब आएगा रिज़ल्ट तो उसके बाद भी दाखिले खुलेंगे या नहीं। स्पेशल इम्तिहानात के बाद कौन सा साल ज़ाया नहीं होगा और कौन सा साल ज़ाया होगा। अब आपका साल ज़ाया होना है या नहीं होना, ये इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारा भला हो जाएगा। जी डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कि स्पेशल एग्ज़ाम क्या है। तो डियर स्टूडेंट, स्पेशल एग्ज़ाम आपको पता है कि कोरोना छाया हुआ है, तो कोरोना के बाद जो पेपर लिए गए हैं वो किस तरह लिए गए हैं, ये सारी सिचुएशन आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सारे इससे आगाह हैं। तो उसमें जो स्पेशल एग्ज़ाम अब जब इसलिए किया जा रहा है कि शफ़क़त महमूद ने भी आपको पता कहा था कि जब डेट आई थी एग्ज़ाम की तो बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, हमें बताया नहीं गया, हमारा सारा साल स्कूल कॉलेज बंद रहे हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा दिन दिए जाएं, कम दिन हैं, इतने दिनों में हमारी तैयारी नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ आप इलेक्टिव के सब्जेक्ट के पेपर देंगे और इसके बाद आपका एक स्पेशल एग्ज़ाम भी रखा जाएगा, उसमें आप दोबारा से फिर इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्पेशल एग्ज़ाम सिर्फ इस साल जो कोरोना की वजह से लेट हुए पेपर और इस पेपर में देने वाले जो बच्चे थे 2021 में, उनके लिए स्पेशल एग्ज़ाम है। तो दूसरा सवाल था कि कौन कौन से तालिब इल्म हैं जो स्पेशल इम्तिहान दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो बच्चा जो इसने इस साल इम्तिहान दिया है और वो चाहे तो अपनी मर्ज़ी है उसकी, ये दे सकता है या ना दे, या दे, ये उसकी मर्ज़ी है। दे सारे सकते हैं, फ़र्ज़ करें जितने स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे दे सकते हैं, लेकिन जिसके इसमें वही बच्चे ज़्यादा देंगे। बोर्ड की तरफ से भी है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, कि जो बच्चा अपने मुतमिन नहीं है अपने रिज़ल्ट से, वो चाहे तो सारे का सारा कैंसिल करवा दे, और कैंसिल करवाने के बाद वो दोबारा उसे पेपर दे दे। अब अगर इसमें एक बच्चा चाहता है कि मैं सारे पेपर कैंसिल ना करवाऊं, तो मैं एक करवा लूं, तो वो उसकी मर्ज़ी है, वो एक पेपर कैंसिल करवाए और उसका इम्तिहान दे दे। अगर वो चाहे तो 2 करवा ले, चाहे तो सारे के सारे करवा ले, ये उसकी मर्ज़ी है। जितने पेपर कैंसिल करवाएगा उतने ही उसने पेपर देने हैं। और इसके बाद स्पेशल इम्तिहान किन किन मज़ामीन के होंगे। तीसरे नंबर पर पहले हमने रखा था स्पेशल इम्तिहान कब होंगे। तो स्पेशल इम्तिहान की डेट आ चुकी है, उसमें मैट्रिक की अभी तक नहीं आई है, तो जिसकी जो 27 नवंबर 2021 को पेपर होंगे इंटर के, और ये डेट आ चुकी है। और उसके बाद मैट्रिक की जो है वो भी हम आपको बता देंगे, उसमें दाखिला भेजने की इसमें डेट है, उसमें भी मैट्रिक का जब शेड्यूल दोबारा होगा तो उसका भी हम आपको बता देंगे। वो से पहले वीडियो में हमने आपको बताई थी डेट बताई थी कि कब होगा वो, लेकिन इसके साथ वो इसके 1 महीना बाद होगा जो मैट्रिक का होगा, वो उसकी डेट आपको हमने बता दी थी, इसकी भी बता दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो इस चैनल पर है, 2-3 वीडियो पहले हमने इससे वो अपलोड की थी, आप वो देख सकते हैं।
तो ये होंगे। और दूसरा के चौथे नंबर पर जो हमने सवाल रखा है कि स्पेशल इम्तिहान किन किन मज़ामीन के होंगे, तो स्पेशल इम्तिहान सिर्फ साल दुवम के होंगे। जो सेकंड ईयर के आपने पेपर दिए थे, जितने दिए थे, अगर मेडिकल वाले हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो हैं, और इंजीनियरिंग वाले हैं तो फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ हैं। इसी तरह अगर आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट हैं, किसी के जैसे FA है या ICOM ICS वगैरह है, तो उन्होंने जो जो पेपर दिए हैं स्पेशल इम्तिहान भी सिर्फ उन्हीं पेपरों के होंगे और उन्हीं में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उनका जो नंबर आपके बढ़ जाते हैं तो वो आपके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, और इसी तरह आर्ट्स मज़ामीन में भी बढ़ा दिए जाएंगे। और इसके बाद सवाल है कि स्पेशल इम्तिहान का सिलेबस क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, स्पेशल इम्तिहान का सिलेबस वही होगा जो आपका पहले था, यानी कि आपका सिलेबस जो पहले शॉर्ट सिलेबस था तो अब भी शॉर्ट सिलेबस होगा। उसी शॉर्ट सिलेबस के लिहाज से आप पेपर देंगे जो आपका पहले था, और उसी तरह पेपर आएगा, पूरा तरीक़ाकार वही होगा, उसी तरह मार्किंग होगी, और उसी तरह ही आपको 5% इजाफी मार्क्स भी दिए जाएंगे जैसे कि इस रिज़ल्ट में दिए गए हैं। जिस तरह का ये रिज़ल्ट आया है सेम उसी तरह का ये भी रिज़ल्ट आएगा। इसमें 19-20 का कोई फ़र्क नहीं होगा, सारी पॉलिसी यही होगी, कोई नई पॉलिसी नहीं आएगी। अलबत्ता मैट्रिक की अभी तक कोई पॉलिसी नहीं आई है, वो भी यही होगी, कंफर्म है। लेकिन उसमें अगर कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई तो वो हम आपको बता देंगे। और इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ आपको कि ऐसी खबरों से आगाह रहना है अगर आपने, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। डियर स्टूडेंट, इसके बाद सवाल बहुत सारा पूछा गया कि 2020 वाले तलबा स्पेशल इम्तिहान में शामिल हो सकते हैं। तो बेहतरीन तो यही है कि आप स्पेशल इम्तिहान में अब शामिल ना हों। 2020 में जिन्होंने दिया है ये इम्तिहान उनके लिए नहीं है, वो अगर इसमें होते हैं तो उनका नुकसान होगा। और बेहतरीन इसका जवाब, मुख्तसर जवाब यही है कि वो इसमें जो है शामिल ना हों। और इससे अगला सवाल था कि स्पेशल इम्तिहान 2020 में दिया जाए तो क्या 2022 में दिया जाए तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। डियर स्टूडेंट, 2022 का तरीक़ाकार आपको पता है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो कैसा है, उसके फ़ैसले रात दिन में होता, रात दिन नहीं होती, दिन रात नहीं होता, तो बदल जाते हैं। तो इसलिए अगर आपने देना है तो अभी दे लें, और अगर नहीं देना तो उस वक्त आप जब देंगे तो उस वक्त जो पॉलिसी चल रही होगी उसी के मुताबिक होगा। और उस वक्त जो पॉलिसी चल रही होगी मैं आपको बता भी देता हूँ, ये पॉलिसी जो इस दफ़ा है इससे 100% चेंज होगी। उसमें ना तो आपके 5% इजाफी मार्क्स दिए जाएंगे, और ना ही आपका शॉर्ट सिलेबस होगा, और ना ही आपके 3 पेपर होंगे, और ना ही साइंस सब्जेक्ट के पेपर में नंबर आएंगे उसी तरह आर्ट्स में दिए जाएंगे। उसमें सारे पेपर दिए जाएंगे और जिसमें जितने नंबर आएंगे वही होंगे, कोई 5% इजाफी नंबर नहीं दिए जाएंगे। और उसके वक्त जो पॉलिसी दूसरों के लिए होगी उसी तरह सबके लिए होगी। इसका आप देख लें, जो बच्चे अप्लाई किया हुआ था इंग्लिश उर्दू में, जिन्होंने कोई रिपीट कर रहा था तो उन्होंने दिए हुए थे, तो उनका पेपर नहीं हुआ, उनके भी पेपर सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट के हुए हैं। तो अगले साल ये पॉलिसी आपके लिए या 100, 200, 400, 500 पे बच्चे के लिए ये चेंज नहीं होगी। उस वक्त जो पॉलिसी होगी वो यही होगी, सारे पेपर आप देंगे, उनमें जो नंबर आएंगे वही आपके नंबर होंगे, तो आपके लिए भी यही होगी। और उसके बाद स्पेशल इम्तिहान का रिज़ल्ट कब आएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। तो स्पेशल इम्तिहान का रिज़ल्ट आने में आपके 6 माह लग सकते हैं। डियर स्टूडेंट, 6 माह, ज़रा गौर कीजिए, 6 महीने का ये प्रोसीजर है। आज का दिन ले लें, अगर आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपके महीने बाद पेपर होने हैं, महीने के बाद आपके जो रिज़ल्ट है वो 2 माह भी लग सकते हैं, 2 से 3 माह टोटल जो आपका होगा। आज से लेकर जब रिज़ल्ट ये आया है, इस रिज़ल्ट से लेकर अगले रिज़ल्ट आप 6 माह लग सकते हैं। और अगर हम इसको मिनिमम करें तो 5 माह है। तो 5 से 6 माह अगर आपके लगते हैं तो आपके 6 ये साल ज़ाया होगा। और इस साल में ज़ाया होने के बाद जो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि कौन यूनिवर्सिटियाँ दोबारा दाखिला खोलेंगी, दोबारा एडमिशन करेंगी, तो आपको पता है कि पाकिस्तान की बेशुमार बल्कि सारी यूनिवर्सिटियाँ हर 6 माह बाद दाखिले करती हैं। उनका सेमेस्टर सिस्टम है और साल बाद दाखिले नहीं आते, हर 6 माह बाद आते हैं। जो बच्चे हैं मैट्रिक और इंटर के, इन्हें पता है कि हर साल बाद दाखिले होते हैं स्कूल में और कॉलेजेस में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यूनिवर्सिटी में हर 6 माह बाद दाखिले होते हैं। 6 माह का सेमेस्टर है और साल में 2 दफ़ा दाखिले होते हैं। तो इसी तरह आप इस सेमेस्टर में एक सेमेस्टर आप पीछे रह जाएंगे, 6 माह ये और 6 माह आप जो उनसे पीछे रहेंगे, इस तरह आपका साल ज़ाया होगा। और आप ये ना समझें कि अगर हम स्पेशल इम्तिहान में हमारे नंबर ना भी कम ज़्यादा हुए तो कोई बात नहीं, हमारे लिए दाखिले तो खुल ही जाएंगे, हम दाखिला ले लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके ये 6 माह लग जाएंगे। ये इसलिए मैं आपको बता रहा था, जिसके लिए मैं एक बोल गया था कि आपको पता चल जाएगा, वो यही है कि 6 माह जो आपके आएंगे, 6 माह के बाद तो हर यूनिवर्सिटी दाखिले ऑलरेडी खोलने ही हैं।
गवर्नमेंट कहे ना कहे उन्होंने दाखिले खोलने हैं, तो आपके लिए कोई स्पेशल ऑफ़र नहीं होगी। स्पेशल एग्ज़ाम वालों के लिए कोई स्पेशल ऑफ़र नहीं होगी। अगर आपका मेरिट बना तो आपका दाखिला होगा, नहीं बनेगा तो नहीं होगा। इसके अलावा हमसे पूछा गया था अगर हम रिपीट करें तो क्या MBBS के दाखिले भी खुलेंगे, तो वो आपको बता दें कि MBBS के दाखिले आपके लिए नहीं खोले जाएंगे और ऐसा नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, इसके बाद स्पेशल इम्तिहान से पहले यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं कि नहीं? आप स्पेशल इम्तिहान से पहले उसमें दाखिला ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवाना है तो फिर आपको दोबारा करवाना पड़ेगा वही दाखिला। तो अगर उसमें नंबर आपके ज़्यादा हो गए तो फिर आप वो चेंज कैसे करेंगे? इसलिए अगर आपका दाखिला आप अब भी ले सकते हैं, अगर आप पास हो जाते हैं, आपका मेरिट कहीं बन जाता है तो आप वही कंटिन्यू कर लें और स्पेशल एग्ज़ाम चाहे ना भी दें। असल मसला तो आपने नंबर बढ़ाने हैं, जो किस लिए बढ़ाने हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी में किसी अच्छी डिग्री में हमारा एडमिशन हो जाए। तो अगर वो अब भी आपका होता है तो स्पेशल इम्तिहान से आप बाज आ जाएँ, ना दें, स्पेशल एग्ज़ाम से पीछे रहें। लेकिन स्पेशल एग्ज़ाम से पहले आप यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं, ये बात ठीक है, कंफर्म है। और आखिरी सवाल है, स्पेशल इम्तिहान के बाद कौन सा साल हमारा ज़ाया नहीं होगा? तो स्पेशल इम्तिहान के बाद आपका साल तो ज़ाया हो ही जाना है, ज़ाया होगा। तो साल हमने आपको बता दिया है कि आपका जब रिज़ल्ट आने तक आपके 6 माह ये जो ज़ाया होने हैं वो किस खाते में आएंगे। और फिर आप जब एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सिटी जो है वो भी 3 से 4 माह ले जाती है। तो 6 माह ये, 3 से 4 माह वो, तो 8-9 माह या 10 माह आपके ज़ाया हो गए। तो साल में बाकी क्या बचा? वो पंजाबी में कहते हैं ना, बाकी क्या रह गया? गोडे। बाकी साल में क्या गोडे बचते हैं? तो साल तो आपका ज़ाया हो गया। इसलिए ये स्पेशल एग्ज़ाम आपके लिए तो है, जिनके नंबर बढ़ जाएंगे उनको तो फ़ायदा होगा और जिनके नहीं बढ़ेंगे उनका साल ज़ाया होगा। और नंबर बढ़ के अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हुआ तो उनका साल ज़ाया करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। साल ज़ाया होने का तब फ़ायदा होता है कि अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएँ और बहुत अच्छी डिग्री में कहीं आपका एडमिशन हो जाए तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, बस यही फ़ायदा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अब उम्मीद करता हूँ कि अब कोई अबहम नहीं रहा होगा, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर फिर भी रही हो तो मैं हाज़िर हूँ, कमेंट्स कीजिए, हज़ारों कीजिए, इंशाल्लाह जवाब होगा। जवाब में देरी हो सकती है लेकिन जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और इसके अलावा आपसे गुजारिश फिर वही है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।